योगी आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी कोई हो नहीं सकता। ये बात तेजस्वी की प्रवक्ता कंचना यादव ने बीच डिबेट में बोला। फर्जी प्रोपेगेंडा बनाने में इनसे माहिर और कोई हो नहीं सकता है और योगी आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी कोई हो नहीं सकता है। जो एक ठाकुर आदेश देता है मानने के लिए, ठाकुर ही जो है वो जांच करता है। एसटीएफ में भी ठाकुर ही होता है, हर जगह ठाकुर होता है। जो धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाता हो, जो जाति के आधार पर अत्याचार करता हो, ऐसा व्यक्ति अगर बोलेगा सिर्फ और चुनाव में आकर कि बटोगे और कटोगे और बिहार में आकर, बिहार में तो ये नहीं चलेगा। इनके आप पुलिस फोर्स में चले जाइए, इनके आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए, इनके आप तमाम जो कुलपति जो बनाए गए उन पर चले जाइए, सब के सब आपको एक ही जाति का मिलेंगे। पूरा आंकड़ा आज सामने है। उत्तर प्रदेश में जो झूठा परोसा गया, इनके द्वारा झूठी बातें कही गई कि 46 में से 56 यादव एसडीएम हो गए, लेकिन सामने तो नहीं आया। पत्रकार का सवाल था कि आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं, क्या जाति से ऊपर नहीं उठना चाहिए? ऐसे में कंचना यादव ने जो जवाब दिया उससे निःशब्द होना पड़ा। मेरा तो एक सीधा सा सवाल है कि आखिर में ठाकुर और ब्राह्मण अगर इन जातियों को देख ले तो इनका 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 80-90% वोट। क्या इनको कोई कहता है कि ठाकुरों और ब्राह्मणों की पार्टी है? हमें लेबल किया जाता है एमवाई की पार्टी, एमवाई की पार्टी है। और कैसा बटोगे तो कटोगे, ये तो एक तो गैर संवैधानिक एक नारा है जो अपने मुंह से निकालते हैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो तो इस पर विरोध करते हैं। क्यों नहीं मोदी जी खुलकर बोलते हैं? और जहां तक जदयू के प्रवक्ता जो है वो इतिहास निकाल रहे हैं दूसरे को, इनका बस अपना साल भर का इतिहास निकालना चाहिए। साल भर के इतिहास में यही गिरिराज सिंह जी है जो हलाल और झटका और पता नहीं क्या क्या किए, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कुछ कर लिए। और यही बिहार में ही होली के दिन बाहर मत निकलिए घर से, होली के दिन घर में रहिए। मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। यादव और मुसलमानों और कुशवाहों को काम नहीं करूंगा क्योंकि हमें इन्होंने वोट नहीं किया। जिस तरीके के बयानबाजी, जाति आधारित बयानबाजी बिहार में हुआ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, क्या नीतीश कुमार जी ने पलट कर इन पर कोई कार्रवाई किया? दरअसल शुरुआत बिहार के जाति समीकरण वाले सवाल से हुई, लेकिन इसको केवल बिहार से जोड़कर देखा गया। इसको लेकर कंचना यादव भड़क गई। उन्होंने यूपी का पूरा जाति समीकरण समझा दिया और तो और पूरी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस फोर्स का जाति वाला फार्मूला भी सामने लाकर रख दिया। जाति के आधार पर हम नहीं बांटते हैं, जाति के आधार पर हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। जाति के आधार पर बांटना और जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देना। हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और इसीलिए हम जातिगत सर्वे की बात करते हैं। जातिगत सर्वे की हमने बात किया, जनगणना का बात किया, तो क्या बोले मोदी जी कि जातियों के आधार पर हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, और बाद में फिर पलट गए। अब नहीं होगा, जातियों के आधार पर बटेगा नहीं। तो इनके ही कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी बातों में। हमने हमेशा ये आपका वैलिड पॉइंट है। एक ठीक यही बेबाकी कंचना यादव की सहयोगी प्रियंका भारती में भी देखने को मिली, जहां उन्होंने कहा कि अब नौकरी नहीं, मोदी जी और नीतीश कुमार को पेंशन देने का वक्त आ गया है। अब नौकरी देने का वक्त नहीं है, नीतीश जी और मोदी जी दोनों को पेंशन देने का वक्त है। हम पेंशन बांटेंगे, उनको और मुक्त करेंगे कार्यभार से जो संभाल नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, बात जब शिक्षा पर आई तो प्रियंका भारती ने यहाँ तक कह दिया कि क्या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? अगर शिक्षा सब कुछ का पैमाना होता है तो मुझे लगता है तो मैं मोदी जी को भी पढ़ा सकती हूँ, नीतीश जी को भी पढ़ा सकती हूँ। डॉक्टरेट कर रही हूँ तो पढ़ा तो मैं दोनों को सकती हूँ। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? सुना आपने, इन दोनों प्रवक्ताओं ने गोदी मीडिया और एजेंडाधारियों के नाक में दम कर रखा है। अपने तर्क और जवाब से उनका कोई भी एजेंडा चलने ही नहीं देते। बीच में यही वजह भी बनी थी कि इनको न्यूज चैनलों ने अपने डिबेट का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया था। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने तो साफ मना कर दिया था कि अगर ये डिबेट का हिस्सा होंगी तो हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अपनी पार्टी की बात रखने के लिए एक बार फिर से ये दोनों प्रवक्ता डिबेट का हिस्सा होती भी हैं और इनका एजेंडा भी धाराशाही करती है। खैर, आप दर्शक इन दोनों महिला प्रवक्ताओं को कैसे देखते हैं, इनके जवाब, इनकी सोच, उस पर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए।